बच्चों, आज हम लोग कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले कुछ हम लोग जो पॉइंट होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ये कलम लेते हैं हम, यदि इसको ऐसे रख देते हैं तो इसको बिंदु कहते हैं। जो ये निशान बनता है ये बिंदु कहलाता है। और यदि हम दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये रेखा खंड कहलाती है, लाइन सेगमेंट। और यदि इसी लाइन को हम ऐसे दोनों तरफ आगे बढ़ा दें, इस रेखा खंड को दोनों तरफ यदि आगे बढ़ा दें तो ये रेखा कहलाती है। यदि एक बिंदु से ये आगे बढ़ती हुई तीर जैसी रचना दिखे एक बिंदु से, तो इसको हम किरण कहते हैं। तो ये किरण है, ये रेखा है और ये रेखा खंड है। ये तीन जानते रहिए और इसको जो है बिंदु कहते हैं। अब कोण किसे कहते हैं? कोण जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलें, एक ही बिंदु से दो किरणें निकलें, ये ऐसे और ये ऐसे, एक ही बिंदु से जब दो किरण निकलती हैं तो इनके बीच में ये स्थान छूटता है। जो दोनों किरणों के बीच में जो स्थान छूटता है इसी को कोण कहते हैं। जैसे ये है एक लाइन हमारी, ये है और दूसरी लाइन एक हम ऐसे खींच दें, ऐसे ये। अब इसके बीच में जो ये स्थान दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कोण कहते हैं। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हम समकोण किसे कहते हैं उसको जानेंगे। समकोण, समकोण को 90 डिग्री भी कहा जाता है, जो कोण 90 अंश का होता है। जैसे एक लाइन ऐसे रहे और दूसरी लाइन सीधी बिल्कुल ऐसे रहे, तो इसको, ये जो बीच में कोण बनता है इसको समकोण या 90 अंश का कोण कहते हैं। और रेखा गणित में समकोण का विशिष्ट उपयोग है, इसलिए आप जब समकोण का नाम आए तो उसको आप 90 अंश समझिएगा। देखिए ये 90 अंश का कोण है, इसको समकोण कहते हैं। अब कोण लिखना भी, जैसे कोण का नाम लिखना हो तो यहाँ यदि ए दिया है, यहाँ बी दिया है और यहाँ सी दिया है, तो यदि इस मतलब चित्र में इस कोण का नाम लिखना हो बी का जो, तो इसको आप दो ढंग से लिख सकते हैं। जैसे इसको, ये बी को दिखाना हो कोण बी को, तो इसको आप कोण बी भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसको कोण ए बी सी, कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं। और इसको कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए। देखिए जिस कोण को लिखना हो या सीधा उसको लिख दीजिए, या फिर उसका बिंदु हो, ये बी जो है इसको बीच में रखें। ये तीन नामों से लिखते हैं, आप तीन बिंदुओं से लिखते हैं, तो जिस कोण को लिखना हो वो बीच में रखो, ए बी सी। अब बी को हम दिखा रहे हैं, इसमें ये बी कोण माना जाएगा, या फिर सी बी ए। तो समकोण मीन्स 90 अंश। अब देखिए जैसे पृथ्वी पर ऊपर जो खंभा खड़ा होता है जिस पे लाइट जाती है, वो सीधा जो है 90 अंश का कोण बनाता है। अब न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण जो 90 अंश से कम हो, 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये 90 अंश का जो कोण होता है वो सीधा जो है ये ऐसे होता है, लेकिन ये 90 से कम, तो 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम, तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है और बता दिया कि 75 अंश है, ये कौन सा कोण है, तो आप बताएंगे कि न्यून कोण, क्योंकि ये 90 अंश से कम है। यदि आपसे 85 अंश बोला जाए तो न्यून कोण,
79 डिग्री बोला जाए तो न्यून कोण, मतलब ये 90 अंश से कम बोला जाए तो उसको आप न्यून कोण, एक्यूट एंगल बताएंगे। अगला होता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से अधिक होता है। 90 ये होता है सीधा बिल्कुल, ये 90 होता है। तो 90 अंश से अधिक जो कोण हो, 90 अंश से अधिक, उस कोण को जो है अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जो 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम हो, वह कोण अधिक कोण कहलाता है। अगला है ऋजु कोण, स्ट्रेट लाइन। ये ऋजु कोण ये सीधा एक लाइन पे बनता है, रेखा पर। ये जो कोण माना जाएगा, ये 180 अंश का होता है। यदि कहीं लाइन ऐसे बनी रहे और यहाँ ये कोण पूछा जाए तो सीधी रेखा जो होती है उस पे 180 अंश का कोण बनता है। 180 अंश का जो कोण होता है उसको स्ट्रेट एंगल या ऋजुकोण कहते हैं। अगला है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण वह कोण जो 180 अंश से ज्यादा व 360 अंश से कम हो, वह बृहत कोण कहलाता है। जैसे देखिए 180 अंश से ज्यादा, तो सीधी लाइन 180 अंश होती है, ये सीधी लाइन। यदि ये लाइन ऐसे न होकर ऐसे हो जाए, ऐसे, तो ये जो कोण बनता है ये बृहत कोण बनता है। मतलब सीधी लाइन में 180 अंश का कोण बनता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाए, 180 से ज़्यादा हो जाए तो वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। उसको जो है बृहत कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है। संपूर्ण कोण यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिए कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री। अगला है शून्य कोण। शून्य कोण का मतलब कोई कोण नहीं होता है, शून्य कोण को केवल 0 डिग्री कहा जाता है। अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसी दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे से इस रूप में काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये एंगल, यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण और ये कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहे जाते हैं। ये कोण और ये कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहे जाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगला है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक कोण। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें वह कोण जो 90 अंश का हो लेकिन 90 अंश में दो कोण हो। जैसे ये कोण यहाँ ऐसे एक कोण बन गया 60 अंश का, 60 अंश का, और इसमें एक कोण इधर और बना दिए ये 30 अंश का। तो ये दोनों कोण मिलकर, जब दो कोण मिलकर 90 अंश के बनते हैं तो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण मिलकर 90 अंश बनाते हैं तब उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। इसमें आपको प्रश्न ऐसे मिलेगा कि एक कोण 50 अंश का है तो इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा। तो आपको बताया गया है कि कोटिपूरक कोण 90 अंश का होता है। यदि एक कोण 50 का है तो दूसरा कोण 40 अंश का होगा। यदि एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण इसका 30 अंश का जो कोटिपूरक कोण होगा वो 60 अंश का होगा।
अगला है सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं संपूरक कोण। ये कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण ये अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। संपूरक कोण जब दो कोण मिलकर 180 अंश बनाते हैं, 180 अंश बनाते हैं। अभी उधर आप पढ़े कि 180 अंश जो बनाता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, ऋजु कोण होता है, लेकिन यहाँ वही चीज है, 180 अंश बन रहा है लेकिन दो कोण मिलकर। जब एक देखिए, एक कोण ऐसे बना है, ये 120 अंश है, और दूसरा यहाँ ये इधर 60 अंश का हो गया, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। जब दो कोण मिलकर 180 अंश बनाते हैं, दो कोण मिलकर। जब ऋजु कोण पढ़े थे उसमें सिंगल कोण 180 अंश था, लेकिन इसमें दो कोण मिलकर 180 अंश बनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि एक कोण 130 अंश का है और इसका संपूरक कोण कितने अंश का होगा, तो संपूरक का मतलब 180 अंश होना चाहिए। तो 130 अंश में यदि आप 50 अंश जोड़ देंगे तो 130 और 50, तो ये 180 अंश हो जाएगा। तो 130 अंश का सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण 50 अंश होगा, और 50 अंश का संपूरक कोण 130 अंश होगा।